वेलकम बैक टू सहारा क्लासेस। स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे इस क्लास में, जो कि कल क्वाड्रिलेटरल शुरू हुआ था। क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा था कि क्वाड्री का मतलब होता है फोर, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। जो भी ऐसे शेप्स जिनमें 4 साइड्स होते हैं, ऐसे चित्र जो होते हैं वो चतुर्भुज के नाम से कहलाते हैं। ठीक है, तो कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा देखा था, इनके बारे में। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि लाइन पे एंगल पड़ती है तो उसका सम 180 होता है। त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है इंटीरियर एंगल का, वो होता है 360 डिग्री के बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आज हम देखेंगे टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला जो टाइप्स आता है, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल की हो, चाहे आर.डी. शर्मा की हो, तो इसमें जो मेजरली जो पहला जो आपको आता है, जिसमें आपका डेफिनेशन अगर आप कहें तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। ये जो साइड्स होते हैं, ये अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, तो ऐसे जो शेप्स होते हैं ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी डी सी का पैरेलल है। ए बी डी सी का पैरेलल है। एक अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो उसको हम एक नाम दिया है ट्रोपेजियम। ठीक है, ये नाम होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब एक सिंपल डेफिनेशन ये समझिए कि व्हाट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का एक प्रकार है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। वन साइड, ये साइड ए बी और डी सी, ये पैरेलल है। ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है, क्योंकि इस लाइन को अगर ऊपर की तरफ आप ड्रॉ करेंगे, इसको आप ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लाइन जा करके आपस में बाइसेक्ट करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, बट ए बी और डी सी को ड्रॉ करते जाएंगे इंफिनिटी तक, कभी भी ये लाइन एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। सो ये पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से कभी ना मिले। सो ऐसी चतुर्भुज जिसमें एक पेयर ऑफ साइड, अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, उसको ट्रेपेजियम कहते हैं। ऐसे ही ये एक चित्र है, चित्र 1 हो गया, ये चित्र दूसरा हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में हम देखेंगे कि इसका जो अपोजिट साइड है ए बी का, जो अपोजिट साइड है डी सी, और इसका जो अपोजिट साइड है बी सी, ए डी का बी सी, ये दोनों जो पेयर है अपोजिट, ये दोनों की क्या है, पैरेलल रहते हैं। तो ऐसे को क्या नाम देते हैं? टू। पहले में हमने क्या देखा, वन पेयर, इसमें टू पेयर। बहुत ही सिंपल है समझना। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, समझ में आया आपको? कौन से टू अपोजिट साइड्स? ए बी किसके पैरेलल है? अपोजिट डी सी। और दूसरा किसके है? ए डी पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे समझ में आया? बहुत इजी है समझना। इसी को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का नोटेशन कैसे होता है? ठीक है, आपने देखा होगा बुक्स में, ऐसे इसको नोटेशन करते हैं। जब भी हम ऐसा लिखा होगा हम समझ जाएंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा क्वाड्रिलेटरल का चतुर्भुज का टाइप्स। पहला टाइप है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, जैसे ए बी इज पैरेलल टू डी सी। दूसरा हमने देखा चित्र के अकॉर्डिंग ए बी सी डी, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ए बी जो साइड है ये डी सी के पैरेलल है, और ए डी जो साइड है वो बी सी के पैरेलल है। ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। सो पैरेललोग्राम समझने का बहुत ईजी है। अगर कोई पूछे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप बोल सकते हैं पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। जैसे ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे, चाहे एनसीईआरटी का बुक है, चाहे जो भी हो, आगे जो भी हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम। केवल और केवल पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पैरेललोग्राम के टाइप्स। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये ए है। ठीक है, तो इसके जो साइड्स की बात करें, ठीक है, तो जो पहला जो टाइप होता है, आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है, रोमबस। दूसरा आपने सुना होगा रेक्टेंगल, बहुत ही ज्यादा नाम सुना होगा आपने, रेक्टेंगल। तीसरा आपने नाम सुना होगा स्क्वायर, और एनसीईआरटी में एक और है जिसका नाम है काइट। ठीक है, ये 4 ऐसे नाम है आपने सुना होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चारों में से पूछे जाते हैं। सो वन बाय वन करके देखते हैं। पहला है आपका रोम्बस।
रोम्बस क्या होता है, व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसे ऐसे चित्र, कोई एक चित्र बना लीजिए आप, सिंपल सा कोई चित्र बना लीजिए छोटा सा, ठीक है, नाम दे दीजिए इसका ए बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बस इतना ही, कोई एंगल कुछ नहीं, बस इसके साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड इसके बराबर होता है, ये साइड इसके बराबर होता है, ठीक है, ये साइड इसके बराबर होते हैं। तो रोम्बस का डेफिनेशन क्या बनेगा, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। तो हमने देखा पैरेललोग्राम के टाइप्स के अंदर, हमने देखा मेजरली जो 4 टाइप्स होते हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और लास्ट वाला जो होता है काइट्स, एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ। तो पहला हमने बताया जो रोम्बस होता है, इसके चारों जो साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं, जैसे कि एडी जो होता है बीसी के बराबर होता है, एडी जो एबी जो होता है डीसी के बराबर होता है। कैसे हम लिखेंगे इसको, एबी इज इक्वल टू डीसी, और क्या लिखेंगे, एडी इज इक्वल टू बीसी, ठीक है, ये होता है आपका रोम्बस का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में क्या होता है, वन एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें एक चित्र हमने बनाया है, एक चतुर्भुज बनाया है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें जो ये एंगल है ये है 90 डिग्री का, ठीक है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या है, रेक्टेंगल का एग्जांपल है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर का हमने लिखा है डेफिनेशन, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। तो इसमें हम समझेंगे ए बी सी डी, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, ऑल साइड्स इक्वल, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ऑल साइड बराबर हो गए, ठीक है। और एक कोई सा भी एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो मतलब ए बी जो है किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ये किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। स्क्वायर का मतलब ये होता है चारों साइड्स बराबर होते हैं, और एक एंगल ए डी सी ये किसके बराबर है, तो 90 के। ऐसा अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आप देख रहे हैं तो उसको आप कह सकते हैं स्क्वायर है। आगे प्रूफ के लिए आएगा तो ऐसे प्रूफ करना रहेगा थ्योरम के थ्रू। ऐसा कुछ आता है तो आप कह सकते हैं ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और जिसमें केवल साइड्स बराबर होते हैं तो उसको आप रोम्बस का नाम दे सकते हैं। अभी तक समझ में आया आपको? इसका डेफिनेशन इजी है, कोई पूछे वो स्क्वायर का आप डेफिनेशन बता क्या होगा। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये जितने भी आप टाइप पढ़ रहे हैं ये सारे पैरेललोग्राम के टाइप्स हैं, तो डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से आप बनाएंगे। रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। आप इमेज के थ्रू दिखा देंगे, ठीक है। एक एनसीईआरटी में एक और दिया होता है डी, जिसको हमने नाम दिया है काइट। काइट किस शेप से आपको पता होगा, काइट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है काइट, ए बी सी डी। तो जिसके एडजेसेंट साइड्स होते हैं ना ये बराबर होते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे बट एक आध क्वेश्चन होंगे जो काइट से रिलेटेड होंगे, आपको इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो हमने क्या देखा टाइप्स के अंदर, पहला हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 टाइप्स देखे, एक होता है ट्रोपेजियम जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, वो ट्रोपेजियम कहलाता है। इसके बाद दूसरा हमने चतुर्भुज देखा पैरेललोग्राम जिसमें बोथ मतलब 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब एक बार फिर से बता रहा हूँ, पैरेलल मतलब ऐसी जो 2 लाइंस जो कभी एक दूसरे से ना मिले उसको पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल जैसे एग्जांपल के थ्रू, अगर ये पेन है ये पेन है, अगर इसको ऐसे रखें, इसको लाइन को ड्रॉ करें तो कभी ये दूसरे से मैच नहीं करेगी, इसको हम पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि पैरेललोग्राम के टाइप्स, तो मेजरली पैरेललोग्राम के 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है आपका रोम्बस, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा स्क्वायर और चौथा है काइट, ठीक है। इसके बाद से डेफिनेशन आपने देखा रोम्बस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी किसका, पैरेललोग्राम का, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऐसे अगर कोई शेप है तो आप उसको रोम्बस का नाम देंगे, रोम्बस ही कहलाएगा वो, ठीक है। इसके बाद आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल, तीसरा आपका है स्क्वायर। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम का प्रकार है जिसमें इनके साइड्स सारे बराबर होते हैं। स्क्वायर से ही पता चल रहा है आपको, स्क्वायर से ही पता चल रहा है। जैसे एक बॉक्स है कोई स्क्वायर शेप में है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का है। इसी को हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। तो हम कह सकते हैं ये जो बॉक्स है जो 4 साइड से मिलकर बना हुआ है एक तरह का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है क्योंकि इसके चारों साइड्स बराबर है। स्क्वायर का जो डेफिनेशन होगा आप इसको व्याख्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम का टाइप है और इसका साइड और एक एंगल 90 के बराबर होता है। ऐसे रेक्टेंगल को, ऐसे चतुर्भुज को आप क्या नाम देंगे, स्क्वायर देंगे। काइट
जो हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग का जो शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है, इसको भी हम ABCD से अगर ड्रॉ करते हैं तो इसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो इक्वल होता है। ठीक, तो ये रहा इनके टाइप्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैराडोग्राम। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए और इसके बारे में रिवाइज कर लीजिए। अभी थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? पैरेललोग्राम का। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। इनके 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, इनको 1 बाय 1 करके समझेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, समझने से ही आपको आ जाएगा और इसके जो भी थ्योरम्स है वो आप इसलिए लगा पाएंगे। थैंक्स।